राधा स्वामी संगत जी, आज दिल्ली में एक ऐसा पावन समय बना जिसने मेरे और सभी संगत के मन को भीतर तक धन्य कर दिया। बाबा जी ने अपनी अनंत कृपा दृष्टि से सभी संगत को निहाल किया और वहीं डेरा ब्यास में कल एक बेहद अनोखी और प्रेरक घटना हुई। गांव के कुछ लोग बाबा जी से मिलने आए, अपनी समस्याएं बड़े ही विनम्र भाव से रखी और मदद की आस जताई। बाबा जी ने उन सभी के लिए ऐसा महत्वपूर्ण वचन दिया जिसे सुनकर मैं स्वयं हैरान रह गया। और जब आप यह सुनेंगे तो आप भी चकित रह जाएंगे कि बाबा जी गांव वालों के लिए क्या करने वाले हैं। आज मैं आप सभी के साथ यह पावन समय और बाबा जी के अद्भुत वचन साझा कर रहा हूं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि दिल्ली भाटी में बाबा जी के अचानक दर्शन कैसे हुए, संगत की संख्या कितनी अधिक थी और किस तरह बाबा जी ने सेवा एवं बच्चों की शिक्षा के लिए अपने विचार और आदेश दिए। साथ ही आप समझेंगे कि सद्गुरु की कृपा केवल भौतिक सुख नहीं देती, बल्कि भीतर की शांति और आत्मिक विकास का मार्ग भी दिखाती है। आज बाबा जी ने दिल्ली में संगत को अपने दर्शन देकर निहाल किया। कल रात से एक संदेश तेजी से वायरल हो रहा था कि बाबा जी सुबह 10 बजे दिल्ली भाटी में दर्शन देंगे। लेकिन सच ये है कि बाबा जी किसी आवश्यक कार्य से दिल्ली आए हुए थे। रात के समय दिल्ली भाटी में स्थित बसेरा कोठी में बाबा जी देर रात तक ठहरे रहे। करीब 9:30 बाबा जी वहां पहुंच चुके थे, क्योंकि बाबा जी किसी न किसी सेवा या कार्य के लिए अक्सर दिल्ली आते ही रहते हैं और संगत पर अब अपनी कृपा भी बरसाते रहते हैं। इसी कारण दर्शन को लेकर एक संदेश तेजी से वायरल हो गया। लेकिन आज के समय में आप जानते ही हैं कि केवल संदेश आ जाना ही पूरी सच्चाई नहीं होता। जैसे पहले सत्संग को लेकर संदेश आया था, लेकिन सत्संग नहीं हुआ था, उसी तरह लोगों के लिए सही गलत का अंदाजा लगाना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए जब यह संदेश वायरल हुआ तो उसके नीचे साफ तौर पर यह बात लिखी गई थी कि अपने लोकल सेंटर से एक बार पुष्टि जरूर कर ली जाए। इन सब बातों के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाई। बाद में यह पक्का कर दिया गया कि सुबह दर्शन होंगे और फिर संदेश वायरल हो गया कि सुबह 10 बजे बाबा जी दर्शन देंगे। लेकिन कुछ ही समय बाद एक और संदेश फैलने लगा जिसमें बताया गया कि दिल्ली भाटी में दर्शन का समय बदल दिया गया है और अब दर्शन 2 से 2:30 बजे के आसपास होंगे। अंत में वही हुआ और आज बाबा जी ने लगभग 2:30 बजे दिल्ली भाटी में खुली गाड़ी में दर्शन दिए। उस समय तक वहां संगत बहुत बड़ी संख्या में पहुंच चुकी थी। चारों ओर भारी भीड़ थी और बाबा जी के दर्शन पाकर पूरी संगत भावुक होकर गदगद हो गई। बिना किसी तय कार्यक्रम के अगर अचानक दर्शन मिल जाए या बिना शेड्यूल के कोई सत्संग अथवा सेवा का अवसर मिल जाए तो मन में अपार खुशी भर जाती है और यही भाव आता है कि मालिक ने फिर से हम पर कृपा कर दी। आज जब बाबा जी ने दर्शन दिए तो संगत की संख्या बहुत अधिक थी और दिल्ली भाटी में लंगर की भी सुंदर व्यवस्था की गई थी। कल जब बाबा जी दिल्ली आने वाले थे तो भाटी के पास बसेरा रोड से लेकर उस पूरे मार्ग पर सफाई सेवा लगाई गई जहां से बाबा जी की गाड़ी को गुजरना था। भाइयों और बहनों ने मिलकर पूरे क्षेत्र को चमका दिया। कल बाबा जी हवाई मार्ग से दिल्ली और आज भी संभवतः हवाई मार्ग से ही वापस जाने वाले हैं। डेरा पहुंचने के बाद सच्चे बादशाह ने दर्शन देकर वहां मौजूद सभी को निहाल कर दिया। आज सुबह धुंध भी काफी ज्यादा थी। उसी दिन मैंने आप सभी को बताया था कि दास का एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच गया था, जिसकी वीडियो मैंने हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी साझा की है। उस समय हालात ऐसे बन गए थे कि बस का भी हादसा होने वाला था। बस पलटते पलटते बची थी, लेकिन किसी सेवादार भाई ने समय पर काम संभाल लिया। हम बाबा जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि ऐसे मालिक के प्रेमी हर समय किसी न किसी सेवा में लगे रहते हैं। परसों रविवार को बाबा जी से मिलने के लिए पास के गांवों के लोग सरपंच सहित एकत्र होकर पहुंचे थे। वे सभी बाबा जी के चरणों में पहुंचकर विनम्रता से निवेदन करने लगे कि वे इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं और बाबा जी उनसे कृपा करें। असल विषय यह था कि कुछ समय पहले बाबा जी ने बुड्ढा थे में एक स्कूल बनवा कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि बुड्ढा थे में जहां पुलिस थाना स्थित है और डेरा ब्यास रेलवे स्टेशन की ओर जाते समय दाईं ओर जो स्कूल दिखाई देता है वह बाबा जी की ही देन है।
ये स्कूल बच्चों की शिक्षा के लिए बनाया गया है और फिलहाल ये 8वीं कक्षा तक चलता है। इसी स्कूल से जुड़ी एक अहम बात को लेकर कल वहां काफी हलचल रही। परसों कमेटी के सदस्य बाबा जी के पास पहुंचे, उनके साथ बैठक की और एक विशेष निवेदन रखा। इसके बाद डेरा ब्यास से जुड़ी एक वीडियो भी वायरल हुई, जिसे हमने इंस्टाग्राम पर साझा किया है और अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी डाला है, जिसे आप चाहे तो देख सकते हैं। उस वीडियो में यह बताया गया कि वे बाबा जी से मिलने गए थे और उनसे अनुरोध किया था कि स्कूल को 8वीं से आगे पढ़ाकर 12वीं कक्षा तक कर दिया जाए, यानी स्कूल का विस्तार किया जाए। उनका कहना था कि ऐसा होने से उन बच्चों को पढ़ाई के लिए ब्यास या दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा और उनकी शिक्षा यहीं पूरी हो सकेगी। बच्चों को 12वीं कक्षा तक पढ़ाकर स्कूल का विस्तार किया जाए। आगे की पढ़ाई के लिए या तो दूर के स्कूलों में जाना पड़ता है या फिर आसपास के गांवों में बने स्कूलों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। पंजाब में गर्मियों की तेज गर्मी और सर्दियों की कड़ी ठंड के कारण यह सफर बच्चों के लिए और भी मुश्किल हो जाता है। इससे पहले भी बाबा जी उस स्कूल का निरीक्षण कर चुके हैं, हर व्यवस्था को स्वयं देखा था और उसकी वीडियो भी खूब वायरल हुई थी। बाबा जी की कृपा से आज वहां एक सुंदर और आधुनिक स्कूल खड़ा है। अब बाबा जी ने साफ शब्दों में आदेश दे दिया और कहा कि मैं इस स्कूल को 12वीं कक्षा तक बनवाऊंगा। यह सुनकर सभी के मन में नई उम्मीद जाग उठी। बाबा जी ने आगे बताया कि 12वीं तक की इमारत 1 महीनों में तैयार हो जाएगी और उन्होंने कहा कि फरवरी में जब मैं आऊंगा तब स्वयं इसका उद्घाटन भी करूंगा। इसका मतलब ये है कि फिलहाल बाबा जी किसी अन्य प्रवास पर जाने वाले हैं। बाबा जी के इस वचन के बाद अब सब कुछ अंतिम रूप ले चुका है और वहां सेवा का कार्य शुरू होने वाला है। सतगुरु के प्रेम में संगत पूरी लगन से सेवा करेगी। बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएं पूरी की जाएंगी और स्कूल में अच्छे तथा योग्य शिक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे। वैसे भी यह स्कूल सरकारी है, लेकिन बाबा जी की कृपा से यहाँ शिक्षा का स्तर और भी ऊंचा होने जा रहा है। ये स्कूल भले ही सरकारी है, लेकिन बाबा जी की कृपा से इसे निजी स्कूलों से भी बेहतर बना दिया गया है। आसपास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विरोध करते रहते हैं, डेरा के खिलाफ तरह तरह की बातें कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि संत सतगुरु कभी अपने लिए कुछ नहीं करते। वे हमेशा साथ संगत की भलाई के लिए आगे आते हैं। पीछे जोधे गांव में भी पिछले साल 24 के दौरान बाबा जी ने एक नया स्कूल बनवा कर दिया था। उस स्कूल को पूरी सुविधाओं के साथ तैयार करवाया गया और आज वहां एक आधुनिक नया और बच्चों के भविष्य को संवारने वाला विद्यालय खड़ा है। सद्गुरु की दया हमेशा साथ संगत पर ही बरसती है, क्योंकि वे अपने कामों के लिए नहीं, बल्कि संगत के कार्यों को संवारने के लिए इस संसार में आते हैं। वे बड़े प्रेम और खुशी के साथ सब कुछ अर्पित करते हैं। उन्हें किसी पहचान या प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। बाबा जैमल सिंह जी ने 1851 ईस्वी में जिस सेवा की परंपरा की शुरुआत की थी, वह आज भी निरंतर आगे बढ़ रही है। चाहे बाढ़ आए, भूकंप आए, दुख हो या सुख, हर परिस्थिति में डेरा हमेशा सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है। यहाँ तक कि कई बार जब बड़ी बड़ी सरकारों को भी सहायता की जरूरत पड़ती है, तो वे भी समाधान के लिए बाबा जी के चरणों में पहुंचते हैं। कुछ समय पहले आपने एक वीडियो जरूर देखी होगी, जब कोरोना का दौर चल रहा था और देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं बाबा जी से बातचीत की थी। उस समय बाबा जी ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा था कि यह सब कुछ साध संगत का है और जब तक संगत को आवश्यकता होगी, हमारे द्वार खुले रहेंगे। उसके बाद जो दृश्य देखने को मिला, वह अपने आप में मिसाल बन गया। कोरोना के समय लोग सांस लेने के लिए तड़प रहे थे, कोई बीमार पड़ रहा था और हर ओर डर का माहौल था। ऐसे कठिन समय में ब्यास की संगत ने जो सेवा की, उसे देखकर मन गर्व से भर जाता है। लुधियाना हो, जालंधर हो, डेरा ब्यास हो, अमृतसर हो या फिर बॉम्बे, गुजरात, दिल्ली, जम्मू, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां लंगर की सेवा ना लगी हो। ऐसा कोई केंद्र नहीं था जहां वैक्सीन, दवाइयां और टीकाकरण की व्यवस्था ना की गई हो। और कई स्थानों पर तो केंद्रों को अस्थायी अस्पतालों में बदल दिया गया था। कहीं वैक्सीन लगाई गई, कहीं इलाज की सुविधा दी गई
और पूरा यह प्रयास उस समय एक उदाहरण बनकर सामने आया। बाद में डेरा को इसके लिए सम्मान भी मिला, लेकिन वह सम्मान बाबा जी से शुरू होकर सीधा साध संगत के चरणों तक जाता है। बाबा जी दया करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और हिम्मत भी बख्शते हैं, लेकिन वे बार बार ये कहते आए हैं कि संगत के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। मैं भी यही मानता हूं कि बाबा जी और साध संगत का यह प्रेम और सेवा भाव ही हर बड़े कार्य की असली ताकत है। ये सच है कि हमारे बिना बाबा जी सब कुछ हैं, लेकिन मैं ये कभी नहीं कह सकता कि बाबा जी हमारे बिना कुछ नहीं है। फिर भी मन में एक भाव उठता है कि अगर मुझ में कोई कमी या दोष ना होता तो क्षमा किसे मिलती। अगर भक्त है तभी तो भगवान है, और अगर भक्त ही ना हो तो भगवान की पहचान कैसे बने। उसी तरह अगर भगवान है तो उसका एक अंश, उसका प्रतिबिंब भक्त के रूप में दिखाई देता है, और अगर भगवान ना हो तो फिर भक्त का अस्तित्व ही क्या रह जाएगा। भगवान और भक्त का यह रिश्ता बेहद गहरा होता है, जिसे समझाने के लिए कहा जाता है कि यह नाखून और मांस जैसा संबंध है। ये ऐसा बंधन है जो अलग दिख सकता है, लेकिन वास्तव में एक दूसरे के बिना अधूरा है। जैसे नाखून के नीचे मांस होता है, और अगर मांस ना हो तो नाखून का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वैसे ही अगर नाखून ना हो तो मांस की भी कोई कीमत नहीं रहती। इसी भाव को आत्मा में राम और राम में आत्मा कहा जाता है, जो भक्त और भगवान के रिश्ते में साफ झलकता है। आज जब बाबा जी डेरा पहुंचने वाले थे, उससे पहले ही बड़ी संख्या में संगत उनके इंतजार में बैठी हुई थी। बाबा जी थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले थे, लेकिन संगत वहां केवल और केवल अपने सद्गुरु के दर्शनों की आस में धैर्यपूर्वक बैठी रही। मौसम को लेकर भी खबर है कि अगले 3 दिनों तक पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में परिस्थितियां बदल सकती हैं। फिर भी संगत का मन सिर्फ बाबा जी के दीदार में ही लगा हुआ है। इन दिनों मौसम को लेकर अलर्ट जारी है, लेकिन इतनी ठंड और इतनी परेशानियों के बावजूद संगत के मन में बस एक ही चाह रहती है कि अपने सद्गुरु की एक झलक मिल जाए, अपने सद्गुरु की कृपा की एक किरण मिल जाए। अक्सर मन में यह प्रश्न उठता है कि संगत बार बार दर्शन के लिए क्यों दौड़ती है, जबकि बाबा जी स्वयं मना भी करते हैं। फिर भी यह भाव क्यों नहीं रुकता? दरअसल इसका उत्तर इतिहास में छिपा है। कहा जाता है कि जब भाई नंदलाल जी 10वें बादशाह सच्चे महाराज के सामने उपस्थित हुए, तो उनसे पूछा गया कि बताओ क्या मांगते हो। उस समय उन्होंने केवल एक ही बात कही थी, मुझे आपकी दया भरी एक नजर चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि उस दया दृष्टि से क्या मिलता है? क्या दुनियावी धन बढ़ जाता है? क्या रिश्ते अपने आप सुधर जाते हैं? क्या बीमारियां समाप्त हो जाती हैं? या क्या राजपाट मिल जाता है? नहीं, असली बात तो आत्मा में राम और राम में आत्मा वाली है, जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है और फिर दोनों अलग नहीं रहते, एक हो जाते हैं। मान लीजिए बाबा जी का कोई सेवक है जिसने वर्षों भजन सिमन किया, अपनी सूरत को जागृत किया और शब्द के साथ उसका मिलन हो गया। उस मिलन से पहले के विरह में, उस दर्द में लंबा इंतजार करना पड़ता है, बहुत तपना पड़ता है, और उस राह में विरह का कड़वा अनुभव भी सहना पड़ता है। ये पीड़ा इतनी गहरी होती है कि उसे साधारण शब्दों में अच्छा या बुरा कहकर समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें ऐसा दर्द छिपा होता है जो किसी घाव से भी अधिक तीखा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस वेदना को शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। मान लीजिए बाबा जी का कोई सेवक है जिसने अपना शब्द खोल लिया है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह केवल सेवक रह गया है। वास्तव में तो वह सेवक अब अपने भीतर से मिट चुका है और अपने सद्गुरु में पूरी तरह लीन हो गया है। अब वहां दो का अस्तित्व नहीं रहता। हुजूर महाराज जी भी कहा करते थे, प्रेमी सुनो, प्रेम की बात फिर दो नहीं रहते, फिर एक ही हो जाते हैं। उसी तरह जिसने शब्द खोल लिया वह अपने आप में विलीन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की अलग पहचान शेष नहीं रहती, क्योंकि कुल मालिक स्वयं उसमें विराजमान हो जाते हैं। देखने में वह सेवक इस संसार में चलता फिरता है, खाता पीता है, सोता है, लोगों से बातचीत करता है, खुशी के अवसरों पर भी जाता है और गम के मौकों पर भी शामिल होता है। कभी वह आपको दुखी दिखाई दे सकता है, कभी सुखी, कभी हंसता हुआ, कभी खेलता हुआ, और कभी किसी बात पर अफसोस जताता हुआ।
लेकिन उसकी वास्तविक अवस्था क्या होती है, ये बाहर से दिखाई नहीं देती। उसके भीतर इतनी शक्ति आ जाती है कि सुख और दुख दोनों समान हो जाते हैं। मान और अपमान उसे छू नहीं पाते और उसके अंदर एक ऐसी स्थिरता बस जाती है जो उसे हर हाल में संतुलित बनाए रखती है। ऐसा व्यक्ति भीतर से पूरी तरह जागृत हो जाता है, चाहे उसका भेद किसी को मिले या ना मिले। उसके अंदर इतनी शक्ति भर जाती है कि किसी के जाने या आने से वह डगमगाता नहीं। कोई चला जाए, कोई जन्म ले ले, उसके भीतर की स्थिति समान बनी रहती है, क्योंकि उसके मन में बस यही भाव होता है, तेरा भाणा मीठा लागे, नानक नाम पदार्थ मांगे वह, किसी और वस्तु की कामना नहीं करता। वह तो केवल नाम का धन चाहता है और नाम कहीं बाहर नहीं। नाम तो भीतर ही है। जब पूरा अस्तित्व ही नाम के सहारे टिका हो, नाम के सहारे जीव, नाम के सहारे खंड ब्रह्मांड, तो फिर उसे संसार की हलचलें प्रभावित नहीं करती। वह दुनिया में रहते हुए भी उससे अलग दिखाई देता है और हमें बस इतना लगता है कि यह इंसान बाबा जी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि इसकी भक्ति बहुत गहरी है, इसने बाबा जी को प्रसन्न कर लिया। लेकिन कोई यह नहीं देखता कि इसके पीछे कितनी पीड़ा और कितना इंतजार छिपा होता है। कितनी रातें उसने दुख में जागकर रोते हुए बिताई होंगी, अपने मन को कचोट हुए ये पुकार लगाई होगी, मुझे मिल ले, मुझे मिल ले। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। जब हम कहीं यात्रा करते हैं और किसी नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर बने पुल से गुजरते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि कितना शानदार पुल बना है और हम चंद पलों में वहां से निकल जाते हैं। लेकिन उस पुल के पीछे वर्षों की मेहनत छिपी होती है। सालों तक निर्माण चलता है, मजदूर दिन रात काम करते हैं, मिट्टी, पानी, सरिया और पसीना लग जाता है, तब कहीं जाकर वह पुल तैयार होता है। ठीक वैसे ही किसी की भक्ति और अवस्था के पीछे भी वर्षों का संघर्ष और तब छिपा होता है। उस नींव को तैयार करने में पानी डालना पड़ता है, आधार मजबूत करना पड़ता है और उसी एक काम में बहुत लंबा समय लग जाता है। आजकल हुजूर अपने सत्संगों में यही बात बार बार समझाते हैं कि ये कोई छोटी दौड़ नहीं है जो पल भर में पूरी हो जाए। ये ना तो 2-4 कदमों की रेस है और ना ही 100 मीटर की दौड़। ये तो एक लंबी मैराथन है जो बहुत दूर तक चलती है। यही हाल परमार्थ की यात्रा का भी है। ये रास्ता भी लंबा है। इसमें अहंकार को छोड़ना पड़ता है, अपने आप को मिटाना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारी असली पहचान बनी रहती है। मैं देखता हूं कि हम क्या करते हैं। हम सत्संग में भी जाते हैं, सत्संग सुनते भी हैं, लेकिन भीतर से वैसा परिवर्तन नहीं लाते जैसा लाना चाहिए। हम सत्संग सुन तो लेते हैं, लेकिन जैसा हुजूर उस दिन सत्संग में समझा रहे थे, हमने सत्संग को भी एक रस्म और औपचारिकता बना लिया है। यानी सत्संग भी हमारे लिए एक रिवाज बनकर रह गया है और हमें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। हम भीतर से हिलते ही नहीं। देखो, पंडाल में बैठी संगत हो या बाहर की दुनिया, सबके अपने अपने कर्मों का बोझ है। किस भले मानस अब पुलिस के सामने समर्पण कर दे। सदगुरु ने कहा कि अब तुझे अपने कर्मों का भुगतान करना होगा। ये सब हुआ, लेकिन कैसे हुआ, ये समझने की बात है। जब हम सदगुरु के हवाले हो जाते हैं, तब हमें खुद को पूरी तरह सौंपना पड़ता है। जब तक मैं खुद को नहीं बेचता, तब तक उस सौदे की कोई कीमत ही नहीं बनती। यही बात भाई नंदलाल जी ने दवें बादशाह से कही थी। जब उनसे पूछा गया कि तुम क्या बेचते हो, तो उन्होंने कहा, मैं तन बेचता हूं, मन बेचता हूं, मैं खुद को बेचता हूं। फिर पूछा गया, इसकी कीमत क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, तेरी दया की नजर। तब कहा गया कि यह सौदा बहुत महंगा है। भाई नंदलाल जी बोले, हे बादशाह, मैं यही चाहता हूं, आपकी एक दया भरी नजर। मैं ये बात समझ रहा हूं कि वह एक दया भरी नजर पूरे संसार को ठंडक दे सकती है। फिर भी वह पूछते हैं, क्या तुम अकेले ही दया की नजर मांगते हो? सच तो ये है कि वही नजर हमें भी मिलती है। जब बाबा जी पंडाल में आते हैं, तो उनकी कृपा दृष्टि चारों तरफ बरसती है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम दुनिया में उलझे रहते हैं। मैं अक्सर बाबा जी से सवाल करता हूँ, बाबा जी, मैं सत्संग में आया, मैंने वचन सुने, लेकिन घर लौटते ही सब कुछ वैसा ही रहता है। मेरी जिंदगी में कोई बदलाव क्यों नहीं आता? तब बाबा जी समझाते हैं कि भाई, जब तक मैं खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होता,
तब तक भीतर कुछ भी बदल नहीं सकता। मैं ब्यास जाता हूँ और वहां का माहौल बना लेता हूँ। लेकिन अगर मैं ये मान लूं कि सब कुछ सिर्फ ब्यास में ही मिलेगा और वहीं से शुरुआत हो जाएगी, तो ये मेरी भूल है। असली लड़ असली लड़ाई तो मुझे बाद में लड़नी होती है। ये लड़ाई कहाँ से शुरू होती है? जब तक मैं अपने भीतर यह दृढ़ निश्चय नहीं करता कि मुझे संघर्ष करना है, तब तक कुछ नहीं बदलता। ये लड़ाई किसी और से नहीं, मुझे खुद अपने मन से लड़नी होती है। इसी कारण स्वामी जी ने कहा था, जिन्होंने मन को मार लिया वही सच्चे सुरमा कहलाए, क्योंकि यह शत्रु बाहर नहीं, मेरे ही भीतर बैठा है। एक और जगह उन्होंने कहा, मन जीते जग जीते। जब तक भीतर की जंग नहीं होती, तब तक किसी जीत की बात करना व्यर्थ है। ये लड़ाई आखिर है किसकी? ये लड़ाई मन की है, और मन कहीं बाहर नहीं, मेरे ही भीतर बैठा है। अब सवाल यह है कि मन से जंग कैसे लड़ी जाए। मन कभी कहता है आज गोलगप्पे खाने का मन है, तो मैं उसके उलट चलकर कभी उसे रोकता हूं, कभी टाल देता हूं। मन कहता है आज नूडल्स या बर्गर खा लूं, तो मैं उसे टाल देता हूं। जिस दिन मन जोर देकर कहे कि आज कड़क चाय पीनी है, उसी दिन मैं जानबूझकर कड़क चाय नहीं पीता। जिस दिन मन कहे कि गोलगप्पे खाने हैं, उस दिन मैं उसे सादा घर की दाल रोटी खिला देता हूं। जिस दिन पिंजा खाने का मन बनाए, उस दिन मैं उसे घर के चावल खिला देता हूं। क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है, और जैसा पानी होता है वैसी ही वाणी निकलती है। आज हमारी वाणी और हमारा खान पान दोनों ही उलट पुलट हो चुके हैं। मैं देखता हूं कि हम ज्यादातर भारी और मसालेदार चीजें खाते हैं, जिनमें इतनी गर्मी होती है कि वे हमारे दिमाग को बिगाड़ देती हैं। उसी से हमारे भीतर गुस्सा पैदा होता है। भीतर ही भीतर जलन और गर्मी बढ़ती है। फिर हम एक दूसरे की कमियां खोजने लगते हैं। फलाओ ऐसा है, ठिकाना वैसा है, जैसे हम दुनिया को बदलने आए हों। जबकि सच्चाई ये है कि हमें खुद को बदलने आना था। जब मेरे अपने भीतर शांति नहीं है, तो बाहर क्या बदलेगा? बाबा जी अक्सर सत्संग में एक बात समझाते हैं कि मान लो मेरी जेब में 100 रुपए हैं और मैं तुम्हें 90 रुपए दे दूं। यहीं से असली समझ शुरू होती है। अगर मेरी जेब में पैसे ही ना हो, तो मैं किसी को रुपए क्या दूंगा? जिसके मन के भीतर खुद शांति नहीं है, जिसके अंदर आग जल रही है, वह किसी और को शांति कैसे दे सकता है? मैं देखता हूं कि जब हम अपना दुख किसी से बांटते हैं, तो ये सोचकर बांटते हैं कि ये मेरा अपना है, परिवार का है। इससे बात करूंगा तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सामने वाला खुद भी दुखी होता है। जो खुद दुख में डूबा है, वह मुझे सुख कहां से देगा? सुख तो वही दे सकता है जिसने उस सुख को पाया हो, जिसने उस शांति को भीतर से महसूस किया हो। लेकिन हमारी हालत यह है कि मैं अपनी रिश्तेदारियों में ही उलझ कर रह जाता हूं और उन्हीं को सब कुछ मानकर बैठा रहता हूं। मैं उन्हें ही अपना समझकर जीने लगता हूं, और जब उनमें से कोई मुझे छोड़कर चला जाता है, तो मैं रोना धोना शुरू कर देता हूं। फिर मैं मालिक से शिकायतें करने लग जाता हूं। ये मेरा था, ये मेरी माँ थी, ये मेरा भाई था, ये मेरी बहन थी। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ ना कोई बहन है, ना कोई भाई। यहाँ तो सब कर्मों के लेखे हैं। जब जिसके कर्म पूरे हो जाते हैं, उसका रोल खत्म हो जाता है। बाबा जी अक्सर सत्संग में एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक मंच होता है। मंच पर कोई रानी का किरदार निभाता है, कोई राजा बनता है, कोई खलनायक का रोल करता है। लेकिन जैसे ही उन्हें मंच से उतार दिया जाता है, सब अपने अपने पात्र छोड़कर साधारण इंसान बन जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि मैं राजा हूं और मैं हमेशा वही रोल निभाऊंगा। बाबा जी कहते हैं, भाई राजा का रोल खत्म हो गया। वह केवल एक समय के लिए था, अब वह समाप्त हो गया। यही हमारी अनावश्यक खाद्य पदार्थों का सेवन किया होगा, या कोई संक्रमित भोजन व पानी को ग्रहण किया होगा। हालांकि आप पूछ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के सिर पर अचानक कहीं से पत्थर आकर लगे, तो यह उसने कौन सा कर्म किया होगा जो पत्थर लगा? पहली बात तो यह कि उसका वहां खड़ा होना ही उसका प्रथम कर्म है। बाकी इसे समझने के लिए कर्म सिद्धांत के विस्तार में जाना होगा। हिंदू दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद मात्र यह भौतिक शरीर या देह ही नष्ट होती है, जबकि सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ संयुक्त रहता है। ये सूक्ष्म शरीर ही जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ संस्कारों का वाहक या संग्राहक होता है।
हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। इसका अर्थ है कि आत्मा जन्म एवं मृत्यु के निरंतर पुनरावर्तन की शिक्षात्मक प्रक्रिया से गुजरती हुई अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जन्म और मृत्यु का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष प्राप्ति का रास्ता कठिन है। वेद और उपनिषद कहते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद भी तुम्हारे वे सारे कर्मों के क्रम जारी रहेंगे जो तुम यहां रहते हुए करते रहे हो। और जब अगला शरीर मिलेगा तो यदि तुमने दुख, चिंता, क्रोध और उत्तेजना को संचित किया है तो अगले जन्म में भी तुम्हें वही मिलेगा, क्योंकि यह आदत तुम्हारा स्वभाव बन गई है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म बीत गए हैं। बस फर्क यह है कि मैं उन सबको जानता हूं, परंतु हे परम तप, तू उसे नहीं जानता। जन्म चक्र पुराने के अनुसार व्यक्ति की आत्मा प्रारंभ में अधोगति होकर पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी योनियों में विचरण कर ऊपर उठाती जाती है और अंत में वह मनुष्य वर्ग में प्रवेश करती है। मनुष्य अपने प्रयासों से देव या दैत्य वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकता है। वहां से पतन होने के बाद वह फिर से मनुष्य वर्ग में गिर जाता है। ये क्रम चलता रहता है। यही कारण है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार जीवन मिलता है और वह अपने कर्मों का फल भोगता रहता है। यही कर्म फल का सिद्धांत है। प्रारब्ध का अर्थ ही है कि पूर्व जन्म अथवा पूर्व काल में किए हुए अच्छे और बुरे कर्म जिसका वर्तमान में फल भोग जा रहा हो। विशेषतया इसके दो मुख्य भेद हैं कि संचित प्रारब्ध जो पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप होता है और क्रियामाण प्रारब्ध जो इस जन्म में किए हुए कर्मों के फल स्वरूप होता है। इसके अलावा अनच्छा प्रारब्ध, परीक्षा प्रारब्ध और स्वेच्छा प्रारब्ध नाम के 3 गौण भेद भी हैं। प्रारब्ध कर्मों के परिणाम को ही कुछ लोग भाग्य और किस्मत का नाम दे देते हैं। पूर्व जन्म और कर्मों के सिद्धांत को समझना जरूरी है। संस्कार क्या होते हैं? संस्कार अर्थात हमने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं वे सभी और हमारी आदतें। ये संस्कार मनुष्य के पूर्व जन्मों से ही नहीं आते, अपितु माता पिता के संस्कार रज के माध्यम से उसमें सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होते हैं, जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व इन दोनों से ही प्रभावित होता है। बालक के गर्भधारण की परिस्थितियां भी इन पर प्रभाव डालती हैं। ये कर्म संस्कार ही प्रत्येक जन्म में संग्रहित होते चले जाते हैं, जिससे कर्मों अच्छे बुरे दोनों का एक विशाल भंडार बनता जाता है। इसे संचित कर्म कहते हैं। इन संचित कर्मों का कुछ भाग एक जीवन में भोगने के लिए उपस्थित रहता है और यही जीवन प्रेरणा का कार्य करता है। अच्छे बुरे संस्कार होने के कारण मनुष्य अपने जीवन में प्रेरणा का कार्य करता है। अच्छे बुरे संस्कार होने के कारण मनुष्य अपने जीवन में अच्छे बुरे कर्म करता है। फिर इन कर्मों से अच्छे बुरे नए संस्कार बनते रहते हैं तथा इन संस्कारों की एक अंतहीन श्रृंखला बनती चली जाती है, जिससे मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। दरअसल इन संचित कर्मों में से एक छोटा हिस्सा हमें नए जन्म में भोगने के लिए मिल जाता है। इसे प्रारब्ध कहते हैं। ये प्रारब्ध कर्म ही नए होने वाले जन्म की योनि व उसमें मिलने वाले भोग को निर्धारित करते हैं। फिर इस जन्म में किए गए कर्म, जिनको क्रियामाण कहा जाता है, वह भी संचित संस्कारों में जाकर जमा होते रहते हैं। जिस तरह से चोर को मदद करने के जुर्म में साथी को भी सजा होती है, ठीक उसी तरह काम्य कर्म और संचित कर्म में हमें अपनों के किए हुए कार्य का भी फल भोगना पड़ता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे लोगों का साथ करो ताकि कर्म की किताब साफ रहे। जिस बालक को बचपन से ही अच्छे संस्कार मिले हैं उसका कर्म भी अच्छा ही होगा और फिर उसके संचित कर्म भी अच्छे ही होंगे। अलग ही जन्म में उसे अच्छा प्रारब्ध ही मिलेगा। साथ संगत जी, ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी। और